नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सिटिंग हैबिट्स यानी कि बैठने की आदतें और खास तौर से लंबे वक्त तक बैठने की आदतें बीमारियों का घर होता है। लेकिन अगर डेली सिर्फ 22 मिनट की मेहनत आप कर लें, ये फिजिकल एक्टिविटी हम कर लें, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की स्टडी की माने तो सिटिंग हैबिट्स वालों में एक्टिव रहने वालों के मुकाबले असमय मौत की आशंका 38% का फर्क होता है इसमें। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि 22 मिनट की ये मेहनत, ये एक्टिविटी आपको किस तरह से हेल्दी लाइफ दे सकती है और ये मेहनत के लिए आपको ये आदत कैसे डालनी है। एक्सपर्ट से करेंगे सिटिंग डिजीज से बचने के उपायों पर भी चर्चा। आपकी बॉडी में किस किस तरह के अंदरूनी जो प्रभाव पड़ते हैं बैठे रहने की आदत से, उस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ऑफिस वाली सिटिंग जॉब, एसी में बैठकर आराम से काम करना। दरअसल कुछ लोगों के लिए अच्छी नौकरी का मतलब कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की तो यही सिटिंग हैबिट कई बार सेहत पर भारी पड़ जाती है। इसके चलते लोग मोटापा, कमर के आसपास फैट जमना, कब्ज, बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार हो जाते हैं। इन बीमारियों को सिटिंग डिजीज भी कहते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना सिर्फ 22 मिनट की मेहनत वाली एक्टिविटी करते हैं तो इन बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। खासकर जिन लोगों का दिन भर में 10.5 घंटे से अधिक समय बैठकर गुजरता है, अगर वे 22 मिनट की मेहनत वाली एक्टिविटी करते हैं तो उनमें असमय मौत का खतरा 35% तक कम हो जाता है। स्टडी में 50 साल से अधिक उम्र के करीब 12,000 लोगों को शामिल किया गया। 2 साल तक इन पर निगरानी रखी गई। स्टडी में जो नतीजे निकले उसके मुताबिक जो लोग डेली 12 घंटे सिटिंग मोड में रहते हैं और 22 मिनट से कम मेहनत वाली एक्टिविटी करते हैं, उनमें 8 घंटे सिटिंग मोड में रहने वाले के मुकाबले मौत का खतरा 38% तक ज्यादा होता है। यानी मौत के खतरे को कम करना है तो एक तो सिटिंग मोड के समय को कम करना होगा और मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ानी होगी। खासकर ब्रिस्क वॉक, बागवानी या पहाड़ों पर चढ़ने जैसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें भारी सांस लेने की जरूरत पड़े। वहीं ब्रिटेन में भी सिटिंग हैबिट से जुड़े खतरे को लेकर एक स्टडी की गई। इसमें मोटापा, बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित करीब 95,000 लोगों को शामिल किया गया। उन पर 6 साल तक नजर रखी गई। इनमें से जिन लोगों ने वीकली 2.5 घंटे से 5 घंटे तक मॉडरेट एक्सरसाइज की, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा 63% कम पाया गया। वहीं जिन लोगों ने 1.25 घंटे से 1.25 घंटे की मेहनत वाली एक्सरसाइज की, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा 66% कम पाया गया। इस स्टडी से साबित होता है कि मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी अगर हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे या रोजाना 22 मिनट की जाए तो हार्ट, बीपी, शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल के खतरे को कम किया जा सकता है। ब्रिस्क वॉक भी सेहत के लिए रामबाण साबित हुआ है। इसमें तेजी से टहलना होता है, जिसे कार्डियो एक्सरसाइज भी कहते हैं। इससे मांसपेशियां एक्टिव होती है, कैलोरी बर्न होती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। खासकर ओबेसिटी के शिकार लोगों के लिए ब्रिस्क वॉक फायदेमंद साबित होता है। इतना ही नहीं, इससे तनाव को कम करने में भी मदद मिलती है। तो फिर सोचना क्या, हमें रोजाना की दिनचर्या में से कम वो 22 मिनट निकालने होंगे, पसीना बहाने वाली फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी ताकि हम हेल्दी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपका करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद एक बार फिर से वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। और हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सीमा ग्रोवर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं आप। पूनम शर्मा है हमारे साथ, जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी। मैं डॉक्टर मनोज आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हार्ट को लेकर आपसे सालों से हम बात कर रहे हैं सर, और आप हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, हमारे दर्शकों का भी लगातार। हमने कई बार देखा कि हार्ट हेल्थ कई बार
ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे कोरोना के बाद हार्ट पर क्या असर है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, कैसे इससे बचना है। लेकिन उसी के बीच में हमारे पास इस तरह की स्टडीज भी आती हैं जो कहती हैं कि सिर्फ 22 मिनट तो चलना है आपको। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था अभी कुछ स्टडीज उससे भी कम समय के वॉक के लिए हार्ट के लिए हेल्दी बताई जा रही हैं। तो ये सिंपल चीजों में भी हार्ट हेल्थ छुपी हुई है सर। इस स्टडी पर क्या कहेंगे सबसे पहले? जी दीपक जी, आपने जस्ट पिछले ट्यूसडे को ये स्टडी आई है, पब्लिश हुई है ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में, और बड़ी मतलब कहिए कि थोड़ी डिफरेंट स्टडीज़ है। देखिए अभी तक जो भी स्टडीज़ आई थी, जो मेटा एनालिसिस थे बहुत सारे, 13 स्टडीज़ का एक मेटा एनालिसिस आया था 2017 में, उसमें कहा गया था कि देयर इज़ रेजिडुअल इफेक्ट्स, कुछ ना कुछ आपका दुष्प्रभाव जो है बैठे रहने का या शिथिल जीवन शैली का रह जाता है। आप एक्सरसाइज से इसको पूरा मतलब आप इसको अपेंड नहीं कर सकते हैं, इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट आई है। देखिए इसमें जो है एक मैसेज जो आया है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और मुझे लगता है कहीं रॉन्ग मैसेज न चला जाए दर्शकों में कि 22 मिनट ही एक्सरसाइज करनी है और बहुत लोग जो इससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे वो कम न कर लें। देखिए करीब 12,000 लोगों पे ये शोध किया गया, 805 आदमियों की मौत हो गई 5 ईयर्स के फॉलोअप में। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर मैंने देखा कि बड़ी ज़्यादा मॉर्टलिटी हुई। देखिए 12,000 50 साल से ऊपर के लोगों और 5 साल में 805 आदमी की मृत्यु हो जाए, वो भी थोड़ी मॉर्टेलिटी रेट मुझे इस स्टडी में ज़्यादा लगी। बट जो इन्होंने एक कहिए कि हिप एक्सेलरोमेट्री, मतलब एक डिवाइस बेस्ड फिजिकल एक्टिविटी देख के इन्होंने दिखाया कि 22 मिनट की उन्होंने अपना जो टर्म यूज़ किया है MVPA, मतलब मॉडरेट विगरस फिजिकल एक्टिविटी, जो 22 मिनट का करते हैं उनको जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स का जो भी दुष्प्रभाव है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। देखिए अभी जो अपडेटेड WHO रिकमेंडेशन है दीपक जी, उसमें भी कहा है कि आप 300 मिनट तक का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं पर वीक। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइमिंग का अभी मुझे लगता है कि 22 मिनट ही एनफ है। इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से, फिजिकल ट्रेनर से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है 22 मिनट इज़ द लिस्ट रिक्वायर्ड टाइम। आपको उससे ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए विश्व का करीब करीब 1/3 हिस्सा जो है, वो 1/3 पॉपुलेशन है वो शिथिल है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में, और निश्चित तौर पे तमाम तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, इवन कैंसर्स, कोलोनिक कैंसर्स, ये सारे चीज़ें सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि ये बेयर मिनिमम टाइम आपको बताया गया है, इसको इसी तरीके से लिया जाए। ये आपने, थैंक यू सो मच सर फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। और शुरुआत में ही क्लैरिफिकेशन आ गया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो उनको सिर्फ 22 मिनट वॉक करना है और उनकी लाइफ में अमूलचूल परिवर्तन आ जाए, तो देखिए इसकी जो हेडलाइन भी जो छपी थी, जो गार्जियन में सबसे पहले छपी थी, उसमें भी ये कहा गया था कि 22 मिनट की वॉक आपके जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिटिंग हैं शायद उनको वो कम कर देगी। ये थोड़ा सा है, इसको सीधा सीधा लाइफ के कंप्लीटली आप हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बेंचमार्क जरूर रखता है कि मिनिमम आपको 22 मिनट तो करना ही करना है। इसके बाद आपको अगर हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं तो फिर उसका, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सीमा, ये उन लोगों के बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, ऑफिस गए, बैठे, वापस आए और सो गए। ये उनके लिए कम से कम एक बेंचमार्क तो सेट करेगा 22 मिनट का। आई वुड से, जैसे पहले डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि नाउ यू आर पुटिंग इट एज 22 मिनट्स, बट 150 to 300 मिनट्स इन अ वीक is the guidelines what is put by American College of Sports Medicine या Australian guidelines भी यही बोलती हैं। और हम लोग पहली चीज़ तो डिफाइन करना है what is vigorous and what is moderately vigorous exercise, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। brisk walk also we should know what is brisk walk। लोग सैर करने जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं and they say it's a brisk walk। so brisk is when two people walking together they cannot talk to each other। Okay. Right? So we should know कि हम किस लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं। प्लस एज द प्रीवियस डॉक्टर सेड कि ठीक है कि हमने उसको 22 मिनट्स रखा, लेकिन जो लोग
अपने ऑफिस में है, आई विल पुट इट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई विल पुट इट एज दैट you should do something or the other and keep doing it. क्योंकि जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, we can't really tell, or those who have prolonged meetings, my suggestion to everybody would be, अगर हम देखें जैसे हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करी, एक बहुत बड़ा चंक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का है बैक पेन, नेक पेन. पहले हम लोग डिजेनरेटिव चेंजेस बोला करते थे कि एज रिलेटेड चेंजेस, बट देर आर एम्पल ऑफ स्टडीज लिटरेचर विच टॉक्स ऑफ कि जो लोग रेगुलरली बैठ के काम करते हैं, दे डोंट गेट अप इन बिटवीन, दे गेट दीज चेंजेस वे फास्टर. सो बहुत ना से कुछ भी करना बेहतर है, डेफिनेटली दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड माई टेक ऑन दिस वुड बी दैट एवरीबडी शुड टेक frequent breaks. Frequent break means to that level that you use washroom, you may go and pick up your own water, or some slight few steps when you are sitting prolonged. Because हम जब लगातार बैठते हैं तो हमारा इंटरडिस्कल प्रेशर बढ़ता है, डिस्क में degeneration comes much earlier. So that is one thing if I talk of musculoskeletal condition. Similarly, the way I am sitting or the people sit, generally they get weight around the abdomen. Obesity आने से हमारी cardiac capacity, हमारी breathing capacity also reduces. So how I am sitting, and बहुत सारे studies यही कहते हैं कि जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, तो even हमारा respiratory system functions better. So better oxygenation means better portion to हमारी muscles को ऑक्सीजन बेटर मिल रहा है. यानी कि वो तभी हो पाएगा जब हमारा breathing pattern better है. कि आप बैठे ना रहें, आप बीच बीच में उठते रहें, काम करते रहें. Definitely, that is absolutely. one. जी. That is one take that every 25 to 30 minutes one must get up and sit. And मैं डिटेल्स में आऊंगा मैम, मैं आऊंगा आपके पास डिटेल्स में, लेकिन मैं फिलहाल जी मैं आऊंगा मैम डिटेल्स में आपके पास. मैं पूनम जी के पास जाना चाहूंगा. पूनम जी, अब ये जो मॉडरेट क्या है और विगरस क्या है, MPVA का जिसका जिक्र डॉक्टर मनोज ने भी किया, अब इसमें कई लोगों को बड़ी गलत धारणाएं, बड़ी भ्रांतियां हैं. जैसा मैम ने भी कहा कि लोग चल रहे हैं, घंटों चल रहे हैं, मीलों पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं काउंट नहीं होते, या उसका जो इफेक्ट होता है वो चलने का या वॉक करने का वो काउंट नहीं होता है बॉडी पे, जब तक कि आपने 4 mph या फास्टर नहीं किया उसको. साइकिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ कि 10 to 12 mph आपको पर आवर के हिसाब से करना है, माइल्स पर आवर MPH का मतलब. तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपको कितना इंटेंसिटी के आप ये वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं. हाँ जी, इसमें अगर आप जैसे कि आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया है कि लोग 12 घंटे बैठकर जॉब करते हैं, और ज़्यादातर सिटिंग जॉब हो गया है. होम जो सारे घर से वर्क स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है. उसकी वजह से मैं भी देखती हूँ कि कम उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो चुकी हैं. तो वर्कआउट को मॉडरेट करके, लाइक जैसे आप थोड़ी बैठे हो लगातार, तो 5-5 मिनट भी अगर बीच में उठकर चलते हो, अगर आप घर में थोड़ी सी योगा करने लग जाओ, या पार्क में 15 से 20 मिनट आपने वॉक कर ली, घर में स्ट्रेचिंग हो गई, और कुछ नहीं तो घर में थोड़ा सा स्टेयर्स भी 10-15 मिनट आप कर सकते हो. बहुत से वर्कआउट हैं, अगर आप उसको करोगे तो कम से कम कुछ तो लाइफ स्टाइल चेंज होगा, कुछ तो कैलोरीज बर्न होंगी. बच्चे आजकल तो स्विगी, जोमेटो, ये भी बहुत है बच्चों की हेल्थ ख़राब करने में. मतलब सब पूरा 2 मिनट में बटन दबाया और कुछ भी मंगा के खा लिया है. अनहेल्दी डाइट लेते हैं, उसके बाद वो वर्कआउट भी नहीं करते. इससे बहुत कम एज में हेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरा होता है. यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, और दूसरा ये जो खान पान की आदतों में जो गड़बड़ियां हैं वो एक डबल डेंजर आपके लिए लेकर आती हैं. तो ये 22 मिनट पैदल चल के ये जो रीसेंट स्टडी आई है, ये इसका राज क्या है? क्या वाकई में आप 22 मिनट पैदल चलकर सेहतमंद हो सकते हैं, या फिर आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता है? और 22 मिनट तो सिर्फ एक बेंचमार्क है, इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा. डॉक्टर मनोज, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि 22 ही नहीं, एक बार पहले भी स्टडी आई थी, उसमें 40 से ज़्यादा मिनट के थे. ऑफ कोर्स जो रिकमेंडेड हैं, जो वीकली, वो हमारे सामने गाइडलाइंस अलग है, लेकिन बीच बीच में आती रहती है. एक और मैं पढ़ रहा था इसी साल मार्च में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें तो वो 11 मिनट भी कह रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया है. और
नटशेल में ये कहा है कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ तो करें। तो अगर आप 11 मिनट भी कर रहे हैं तो भी आपके हार्ट को कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ही दे रहा है। बट ये शायद सिर्फ इस बात के लिए इशारा है कि शुरुआत तो कीजिए। नहीं दीपक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि डिफरेंट रिकमेंडेशन है। बट जो हम लोग मानते हैं, या जैसे WHO का जो रिकमेंडेशन है 150 मिनट्स की जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक, और जो बहुत सेडेंट्री हैं उनमें 150 टू 300 मिनट की मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज। जो हमने बात की मॉडरेट और विगरस फिजिकल एक्टिविटी की, MVPA की, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सेडेंट्री लाइफ की बात करते हैं तो आपका जो एनर्जी आप मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट में हम लोग बोलते हैं 1.5 मिनट्स होता है। और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है उसमें उन्होंने कहा है ब्रिस्क वॉकिंग है। अब फिर अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो जैसे आपकी सांस तेज चलती है, हार्ट रेट फास्ट होता है, उसी तरीके से अगर आप लॉन में घास को हटाने के लिए मशीन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप समझिए कुदाल ही चला रहे हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी में आएगी। आपका सांस तेज होना चाहिए, जैसा कि मैडम भी बता रही थी कि आप यू कैन नॉट टॉक विथ ईच अदर, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इतना आपका जो ब्रीदिंग है वो फोर्सफुल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम रिकमेंडेशन के बावजूद एक बड़ा क्लियर मैसेज मैं दर्शकों को देना चाहता हूं कि आज के डेट में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या शिथिल जीवन शैली टोबैको के बाद, तंबाकू के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है मौतों का। और प्री मैच्योर CAD मतलब उम्र से पहले कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, इवन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोनिक कैंसर, ये सारी चीज़ें जो है दुष्प्रभाव हैं शिथिल जीवन शैली के। और खास करके इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 ग्रुप है, जो TV वॉच करता है जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कार ड्राइविंग। इस तरह की स्टडीज़ भी पब्लिश हुई थी, 7-8 हज़ार पेशेंट्स की स्टडी थी, उसमें भी ये आया था कि उनकी जो मोर्टलिटी है वो करीब करीब 38% से ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक थ्रेशोल्ड चेक की जा रही है कि इतना कम से कम ज़रूरी है। देखिए 22 मिनट की भी पर डे मॉडरेट विगरस फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, अगर आप उसको ढंग से करें तो हो सकता है कि इसमें। बट मुझे लगता है उन्होंने अपने स्टडीज़ के बाद में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव्स लिखे हैं। उसमें उन्होंने देखिए 12,000 पेशेंट्स हैं, और इसमें जो अधिकांश पॉपुलेशन है नॉर्वे, स्वीडन और USA का है। ये कैसे हमारे एशियाटिक पॉपुलेशन में काम करेगा, खास करके भारतवासियों में जो आनुवंशिक पे ज़्यादा हार्ट डिजीज से प्रभावित होने की संभावना रहती है। हमारे यहाँ 10 साल पहले कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होता है। तो मुझे लगता है कि हमें उस हिसाब से भी थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। दीपक जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि देखिए ये जैसा हम कह रहे थे आपसे कि ये सिर्फ आपके लिए एक इशारा है, और 22 मिनट का आपको एक्टिव रहना है। अब एक्टिव रहने का मतलब डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि जैसे हम बता रहे थे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको ब्रिस्क वॉक करना है, आपको ऐसी एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ या एक्शंस करने हैं जिसमें आप विंडो को भी वॉशिंग कर रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि 10 to 12 mph से ज़्यादा स्पीड वाले, और जिसमें आपको पसीना आए, जिसमें आपकी सांस फूले। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि वो 22 मिनट कैसे आपको करने, सिर्फ रेंग कर या एक जगह से उठकर दूसरी जगह आप पहुंच गए, 22 मिनट का आपने सफ़र तय कर दिया और ये क्लेम करें आप कि हम हेल्दी हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, ऐसा मुमकिन शायद नहीं होगा। और इसी कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर सीमा, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन करें, एक्टिविटी का मतलब एग्जैक्टली क्या हो। वॉक करने जाते हैं लोग सुबह सुबह, जैसे मैं कह रहा था, घंटों टहलते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या है, एक वॉक का मतलब क्या है, एक एग्जैक्टली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको किस तरह की एक्टिविटी करनी है? दीपक जी, आई वुड लाइक टू कन्वे, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है हमने ये स्टडी देखा कि 22 मिनट बोलता है, लेकिन पहली चीज़ जैसे मैंने पहला कहा था, फिर कहूँगी कि कुछ भी एक्टिविटी ना से बेहतर है, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। जो लोग लगातार बैठे रहते हैं एंड दे आर हाई टेक पीपल, जनरली आप देखेंगे कि वो वॉक करना शायद अपनी एक्टिविटी ना बनाए। बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई वुड लाइक टू कन्वे कि आप अपना वर्क टेबल पे बैठकर भी या अपने वर्क प्लेस पे भी आप रेगुलर एक काम करते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
सो दिस इज लिटिल अवे फ्रॉम योर थिंग, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। पहली चीज ये है कि जैसे हम चेयर पे बैठे रहते हैं, कैन वी हैव अ स्मॉल पेडल्स और व्हाट वी कॉल एज स्पीडोसाइकिल। हमने हार्ट का एक्टिविटी बढ़ाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह चलें, कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी सीट पे बैठे बैठे अगर 3 to 5 मिनट्स वो कार्डियक एक्टिविटी कर लेते हैं तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम जॉब। हम अपने हार्ट को उतना ही एफिशिएंट बना रहे हैं। प्लस आई वुड लाइक टू कन्वे वी हैव टू लुक इनटू फैक्टर्स, जैसे डॉक्टर मनोज ने भी हाईलाइट किया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, इंडियन लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट देन फॉरेन लाइफस्टाइल्स। जो हम विंडो मॉपिंग और ये सब बात करें, हम इंडियंस कहाँ करते हैं ये सब। हमारे लिए जो जरूरी है, इफ आई एम सिटिंग ऑन अ डेस्क, अगर मैं 5 बार उठ के बैठ लेता हूँ, that also is effective. If I am doing, as I said, if I am sitting on a gym ball rather than sitting on chair, मैं अपनी मांसपेशियों पे काम कर रहा हूँ, that is also one thing. मतलब ऐसी छोटी छोटी कई चीजें, जैसे if you can see me, अगर मैं अपने हाथ आगे रख के अपने डेस्क पे ही 5 बार आगे पीछे हो लूँ, this is also an activity. If I take deep breaths, right? In foreign countries we talk of mindfulness. If we simply say any prolonged expiration like Om or whatever, like you take a deeper breath and you exhale deep, all these little activities जहाँ हम अपने सारे systems को activate कर रहे हैं। यानी कि आसान भाषा में अगर कहें डॉक्टर सीमा, तो आप नॉर्मल हिल डुल के भी फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन वो हिलना डुलना माइंडफुलनेस के साथ होना चाहिए, वो ऑब्वियस सा नहीं होना चाहिए, आप ये कह रही हैं? हाँ, एंड एक ये चीज और दूसरी ये चीज जो हम बात करें ना, मॉडरेट इंटेंसिटी मींस जैसा डॉक्टर मनोज ने बताया कि हम मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स में, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही और शी प्रिस्क्राइब्स एक्सरसाइजेस, तो वो आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी देखते हैं। कुछ सिंपल क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जैसा 6 मिनट वॉक टेस्ट, इट इज अ वैलिडेटेड टूल कि हम 6 मिनट तक मरीज को या किसी नॉर्मल बंदे को भी चला के देखते हैं और उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके बाद उसके मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट कितना हो सकता है और उसकी कैपेसिटी से उसका हार्ट कितना 80% तक काम करेगा, दैट विल बी विग्रस इंटेंसिटी। सो वी प्रिस्क्राइब दैट थिंग कि आप कितना काम करें कि आप उसको अपनी विग्रस एक्टिविटी बनाएं। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। के लिए और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए विग्रस, एब्सोल्युटली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आप कह रही हैं कि एग्जैक्टली आपको किस तरह से एक्टिविटी का पूरा समझना है, वो एक्टिविटी की समझ बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं पूनम जी के पास आऊँ उनके रिमार्क के लिए, मैं क्विकली मैं सर के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर मनोज, ये सब फिजिकल जो मैम ने कहा कि आप बैठे बैठे भी अपने हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज से भी आप कंपनसेट कर सकते हैं, इज इट ट्रू सर? आप इस पर सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनसे, क्योंकि देखिए आपने भी कहा कि जो कुछ नहीं है उसमें थोड़ा तो कर लो। जैसे 20 मिनट के बाद अगर आप आधे घंटे लगातार बैठें, उठ के 4 कदम चलते भी हैं, और इस स्टडी में भी बोला है कि लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी जो है वो भी बेनिफिशियल है। उसका बहुत इम्पैक्ट जो है, जो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लोग हैं उसमें लाइट फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत इम्पॉर्टेंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग जो एक गाइडलाइंस देते हैं कि देखिए जब आप इतनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कीजिए कि आपका टारगेट हार्ट रेट, जैसे 220 माइनस एज करके हम लोग टारगेट हार्ट रेट निकालते हैं। आपकी जो भी उम्र है 220 में उसको घटा दीजिए, वो टारगेट हार्ट रहता है, उसका कम से कम आपको 85-90% आपको अचीव कीजिए, तब वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज या विग्रस एक्सरसाइज में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज के जो बेनिफिट हैं वो लाइट फिजिकल एक्टिविटी के हैं। जैसे आपके स्केलेटल मसल से, जैसे डायबिटिक्स हैं, उनका जो मसल्स अगर वो चलते हैं, हल्का भी चलते हैं, केवल वॉक भी करते हैं, तो उनका जो शुगर है वो मसल्स में जाता है, तो ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, ओबेसिटी कंट्रोल होती है। ये आपने सही बोला सर। और देखिए जितनी भी ये रिसर्चेस आ रही हैं, ये सब एक तरफ इशारा कर रही हैं कि प्लीज बैठे मत रहिए, बस इतना आप समझिए इस चीज को। उठिए, जैसा मैम ने भी कहा, बीच बीच पे उठ के जाइए, वो भी एक्टिविटी के ही दायरे में आएगा। पूनम जी, जाते जाते क्विकली, इन सब के साथ आपके डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट, सो डाइट एंड एक्टिविटी तब जाके बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
डाइट एंड एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है। 70% डाइट वर्क करती है एंड 30% वर्कआउट वर्क करता है। अगर आप 30% भी एक्सरसाइज करते हैं, 20 to 22 मिनट्स जो है वो 30% वर्कआउट में ही आता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 20 मिनट्स बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, बिकॉज 20 मिनट मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम तो आप फिर 1 आवर एंड 1.5 आवर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके साथ में अपनी कंट्रोल करते हो, हेल्दी डाइट लेते हो, घर का खाना खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर, प्रोटीन डाइट अगर अपनी डाइट में रखते हो, तो फिर 70% डाइट से आपका वर्क कंप्लीट हो सकता है। एब्सोल्युटली, यानी कि एक्टिविटीज तो करनी है लेकिन आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। और ओवरऑल नटशेल में यही है कि एक्टिव रहने की आवश्यकता आपको है। जो लोग डरते हैं कि कब शुरू करेंगे एक्सरसाइज, तो ये होती है उनके लिए बहुत अच्छा है मिनिमम 22, लेकिन मिनिमम है ये मिनिमम है, यहाँ से आगे आपको बढ़ना है, लेकिन शुरुआत कीजिए। हमारी बस यही दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त निकालने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे इंसाइट्स आपने दिए, बहुत सारे रिसर्चेस का भी आपने हवाला दिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सीमा ग्रोवर, एक नए पर्सपेक्टिव दिए मैम आपने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।